हम तो कहते हैं धर्मांतरण हुआ है आदिवासियों का, और जो आदिवासी अपनी परंपरा छोड़ चुका है उनको बाहर किया जाए, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं। यह बेरोजगार युवाओं के साथ में बड़ा धोखा और उनके भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ है। संविधान को तार तार कर कर किया जा रहा है। हम लोगों को बाहर करते हैं। आजादी के 80 वर्ष गुजर गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है। 2018 के अंदर बीजेपी की सरकार के अंदर विसंगति खड़ी हुई, उसको दूर करके कहीं न कहीं कोई समाधान करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हम इसीलिए हैं, आदिवासियों की अपनी रूढ़ी परंपरा है, आदिवासियों की अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज, और ये सबसे अलग है। आदिवासियों के विवाह पद्धति अलग है। आदिवासी आज अपनी रूढ़ी परंपराओं के कारण जाना जाता है। यदि यूसीसी के अंदर लाएंगे तो उनकी परंपराएं, उनकी भाषाएं, उनके जो रीति रिवाज वो खत्म होंगे। इसलिए उनको बाहर रखा जाए ताकि वो अपने आप को बचा सके, और देश के अंदर आदिवासियों से ही देश की पहचान है। आदिवासियों का अपना सेपरेट धर्म कॉलम कोड 1931 तक था, लेकिन 1931 के बाद में आदिवासियों को इस धर्म कॉलम कोड से बाहर किया। हम तो कहते हैं धर्मांतरण हुआ है आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी को चाहे हिंदू में बनाया गया हो, आदिवासी को चाहे ईसाई में रखा गया हो, आदिवासी को चाहे मुस्लिम में गया हो, उन सबका धर्मांतरण हुआ। उन सबको पुनः आदिवासी में लागू किया जाए, आदिवासी में रखा जाए, और जो आदिवासी अपनी परंपरा छोड़ चुका है उनको बाहर किया जाए, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं। सबसे जोहार। आज राजस्थान की विधानसभा में बीएपी के हम चारों विधायकों द्वारा इस प्रदेश के नौजवान युवाओं की आवाज़ को लेकर सामने आए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम युवा हैं और युवाओं का दर्द क्या होता है महसूस भी करते हैं, और हमने ये दर्द देखा भी है। जब जब कोई भर्ती आती है, भर्ती आने से पहले युवाओं में उत्साह अलग होता है पूरे प्रदेश के अंदर, और उसके लिए कहीं मध्यम वर्ग के गरीब परिवार के बच्चे अपने खेत गिरवे रखेंगे, अपने माँ के गहने गिरवे रखेंगे, और बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर पढ़ाई करने के लिए जब आते हैं, और ऊपर से जब पेपर जब होते हैं तो एक एक पेपर, जो कोई गणित विषय में पारंगत है, कोई विज्ञान विषय में पारंगत है, या कोई अपने खेल विभाग में पारंगत है, वो जीके के प्रश्न ऐसे ऐसे उठाकर लाएंगे जो आरएस और आईएएस भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे में कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। साथ साथ में राजस्थान सरकार ने, पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में 40% बाध्यता अंक लेकर आए, और इसकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो एलडीसी की भर्ती हो, चाहे वो ग्राम सेवक की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, व्याख्याता की भर्ती हो, हर भर्ती के अंदर पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह बेरोजगार युवाओं के साथ में बड़ा धोखा और उनके भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ है, और इस खिलवाड़ की वजह से कई युवा अपनी आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी ओर हम यह भी कहना चाहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची जहाँ लागू है, आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू है, उसके बावजूद भी आज 40% बाध्यता अंक थोपने का काम संविधान को तार तार कर कर किया जा रहा है। युवाओं के साथ में बड़ा धोखा है। हम लोग आरपीएससी की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग की भी मांग करते हैं। हम लोग अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो भी एरिया है उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया अलग तरीके से हो, यह भी मांग करते हैं। साथ साथ में राजस्थान सरकार जो ये चीजें लेके आई है, स्कूलों के अंदर मीडिया नहीं जाएगी, स्कूलों के अंदर जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे, स्कूलों के अंदर आम व्यक्ति नहीं जाएगा, यह बड़ा कुटाराघात है। यह इनकी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को बाहर करते हैं। आजादी के 80 वर्ष गुजर गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है, और इस शिक्षा व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया बीजेपी पर, बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस पर, लेकिन ठीक कौन करेगा? सवाल इस बात का है। गांव के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है, आदिवासी का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, और ये जो बच्चा पढ़ता है, जो एक माँ बाप जब स्कूल में तैयार होकर करके सुबह भेजता है, बड़े बड़े सपने देखते हैं, वो सोचते हैं मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन जब झालावाड़ की घटना हुई तब उनके सपने इस भ्रष्टाचारी सिस्टम के मलबे में दब जाते हैं। इसलिए इनके साथ आज बड़ा कुटाराघात है। इस बात को लेकर भी हम आज विधानसभा के अंदर आए हैं, और हम लोग जब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक युवाओं के साथ में धोखा होता रहेगा, तब तक इस लड़ाई को ठीक नहीं कर सके, तब तक लड़ेंगे। और आज दोनों ही दल अगर ऐसा करते रहे तो नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ना छोड़ो, युवाओं के आधार पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी में निभाओ। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम मानसून सत्र का जो दूसरा दिन है उसके अंदर बेरोजगार की मांग को लेकर तख्तियां लेकर जब विधानसभा गेट पर आ रहे थे तो हमको जवानों ने रोकने की कोशिश की। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज एक राजस्थान की विधानसभा के अंदर जनप्रतिनिधि विधायक बन के आते हैं और चुने के यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाएं, लेकिन अगर गेट पर अगर एक जवान वहाँ पर अगर उनके अंदर आने के लिए रोक देते हैं तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है
कि आज विधानसभा की सदन के अंदर एक विधायक होते हैं उनको भी रोका जा रहा है, तो आम जनता, युवा, बेरोजगार की आवाज़ को कैसे उठाया जाएगा। तो सरकार के अंदर जो काम करने वाले प्रशासनिक लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, उन पर भी सवाल खड़े करते हैं। और ऊपर से उन्होंने बताया कि हमको ऊपर से आदेश है, तो ऐसा कौन सा फरमान और आदेश जारी हो गया कि विधायक विधानसभा की सदन के अंदर नहीं आ सकते, ये कहना चाहेंगे। दूसरी बात, आज हमारी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो बेरोजगारों का जो बहुत बड़ा मुद्दा है 35% और 40% की बाध्यता वाला, उसको हम विधानसभा के सदन के अंदर रखना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आज दक्षिण राजस्थान के अंदर स्कूल के जो हालात हैं वो बिल्कुल खराब है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहीं जैसे सरकार कोई नियम कायदे कानून ला करके उन लोगों को रोकने का काम करती है। आज 35% और 40% की जो बाध्यता है वो हटनी चाहिए। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि इसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अलग से 5% की जो छूट होनी चाहिए वो भी देनी चाहिए, ताकि वहाँ के युवा बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिल सके। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 44,201 के तहत वहाँ पर जो इलाका, उस इलाके के अंदर जो आरक्षण के अंदर जो विसंगति है, 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर जो विसंगति खड़ी हुई, 2018 के अंदर बीजेपी की सरकार के अंदर विसंगति खड़ी हुई, उसको दूर करके कहीं न कहीं कोई समाधान करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य अधीनस्थ सेवाओं के अंदर हमारे लोग जो वहाँ पर आज जैसे RSIS के अंदर जो लोग जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रहे हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे, तो उसका लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अलग से हमको वहाँ पर जो राज्य अधीनस्थ सेवा के अंदर भी 6.5% आरक्षण देना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो योग्यताधारी लोग हैं वो लोग राज्य अधीनस्थ सेवा के अंदर आ सके और पास हो सके और वहाँ पर उनको मौका अवसर मिल सके। यही मांग है हमारी।